हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट जॉब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 से लेके 200 तक स्क्वायर निकालने का ट्रिक। तो ये जो ट्रिक होगा वो बहुत कम टाइम में हम लोग कैसे निकालेंगे वही सीखेंगे। आपको यूट्यूब में अवेलेबल बहुत सारे ट्रिक मिलेगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन सबसे जो बेस्ट ट्रिक है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 से लेके 200 तक जितने भी नंबर है उसको हम लोग टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट 1 से 25 तक, इसको आपको याद कर लेना है। 1 से 25 तक आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसका ट्रिक की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जनरली सारे बच्चों को याद रहता है। दूसरा स्टेप हम लोग सीखेंगे 25 से 50 तक। थर्ड स्टेप में हम लोग सीखेंगे 50 से 75 तक, और फोर्थ में 75 टू 100 तक, और फिफ्थ स्टेप में हम लोग सीखेंगे 100 से 200 तक नंबर का स्क्वायर कैसे बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं हम लोग। एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन में जहां पे आपको स्क्वायर निकालना पड़े किसी भी नंबर का, तो इस ट्रिक का यूज करके उस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आपको ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। तो लेते हैं पहला स्टेप, 25 से लेके 50 तक का स्क्वायर निकालने का ट्रिक। तो 25 से अगर 50 तक नंबर लाई कर रहा है तो वहां पे हम लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और उसे बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 47 का हमें स्क्वायर निकालना है। अगर 47 का स्क्वायर निकालना है तो 25 से 50 तक जो भी नंबर है उसको हम लोग 50 बेस में नंबर को निकालेंगे, 50 बेस में नंबर को निकालेंगे। तो 50 बेस में ये चेक करेंगे कि नंबर जो है वो 50 से कितना छोटा है। तो यहाँ पे 47 है, तो 50 से जो ये नंबर है वो 3 छोटा है। तो यहाँ पे अगर 3 छोटा है तो हमें 3 का स्क्वायर कर देना है। तो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो बन जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे हमें हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है, भले ही वो 3 डिजिट हो, भले ही वो 2 डिजिट हो, भले ही वो 1 डिजिट हो। तो इसलिए 3 का स्क्वायर में हम लोग लिखेंगे 09। तो हमने लिखा 09। उसके बाद ये नंबर का हमें हमेशा 25 बेस में बनाना है। यहाँ पे मैंने कहा कि 50 बेस में आपको बनाना है क्वेश्चन को, साथ ही साथ जो भी नंबर रहेगा उसको आपको 25 की तरह एजम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सारे नंबर को जो कि 25 से 50 तक है उसको 25 मान लेंगे, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल रहा था, क्योंकि 50 से ये नंबर 3 छोटा था, वही जितना छोटा रहता है उसको आपको 25 से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमेशा। तो अगर हम लोग 25 से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 22। तो इस तरह से 47 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2209 बन जाएगा। लेते हैं और एक एग्जांपल, जैसे 43 का अगर हमें स्क्वायर अगर निकालना है, तो अगर 43 का स्क्वायर निकालना है तो नंबर को देखना है कि 50 से कितना छोटा है। 50 से हम लोग देख पा रहे हैं ये नंबर जो है वो 7 छोटा है, तो हमें 7 का स्क्वायर कर देना है। तो अगर हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे तो बन जाएगा मेरा यहाँ पे 49। अब आ जाता है 25 से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 25 से अगर हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन जाएगा वो 18। पूरा प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज नोटिस करने की कोशिश कीजिए। 43 जो था वो 50 से कितना छोटा था, तो यहाँ पे मुझे मिल गया था 7। इस 7 को हमें 25 से सब्ट्रैक्ट भी करना था, तो 25 - 7 हमने किया तो आ गया 18, और इस 7 का हमें स्क्वायर भी करना था, तो 7 का स्क्वायर 49। 49 जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, इसलिए आपको कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर ये 3 डिजिट का बन जाता तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता। लेते हैं और एक एग्जांपल, लेट्स से हमें 38 का स्क्वायर निकालना है। तो अगर हमें 38 का स्क्वायर निकालना है तो ये 38 जो नंबर है वो 25 से 50 के बीच लाई करता है। तो हमें क्या करना है, 50 से जो ये कितना छोटा है वो निकाल देना है। तो 50 से जो ये है ये 12 छोटा है, तो हमें 12 का स्क्वायर कर देना है। तो 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 होता है। मैंने कहा था आपको 2 ही डिजिट हमेशा लिखना है, तो इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे 44। अब 38 में इसको 25 बेस मान लेना है। तो 25 अगर हम लोग बेस मान लेंगे, 25 माइनस अगर 12 कर देंगे तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 13। तो 25 - 12 पे हो गया 13, और यहाँ पे 144 के लिए 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 13 + 1 दैट्स मीन यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। तो दैट्स मीन 38 का स्क्वायर आपका बन जाएगा
44। और एक बार समझ लेते हैं इसी चीज को, तो 38 50 से 12 छोटा था, हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, तो 12 का स्क्वायर जो यहाँ पे बना वो 144 बना। 144 का हमने 44 लिख लिया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 25 माइनस 12 कर दिए, तो 25 माइनस 12 में हमको मिल गया 13, और 1 जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था उसको फिर से हमने ऐड कर दिया, तो डायरेक्टली बन गया ये 14। तो 14 44 इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आपको 3.8 या तो 0.38 इस तरह का भी स्क्वायर निकालने के लिए कह सकता है, तो आपको इसी ट्रिक को यूज करना है। बस अगर यहाँ पे एक डेसिमल है तो उस नंबर को स्क्वायर करने के बाद आपको 2 डेसिमल कर देना है। अगर वो 2 डेसिमल में है तो उसे आपको 4 डेसिमल कर देना है, मतलब जितना है डेसिमल यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद आपको डबल कर देना है। तो 38 हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं, तो 1 डेसिमल था तो यहाँ पे 2 डेसिमल बन जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 डेसिमल है, मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट में मेरा 6 डेसिमल बनने वाला है। तो 1444 6 डेसिमल बनाने के लिए और 2 जीरो डाल देंगे तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर बन जाएगा। आप देख लेते हैं 50 से 75 तक हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अगर 50 से 75 मुझे स्क्वायर निकालना है तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, 53 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें यहाँ पे बेस जो बनाना है वो बेस 50 को बना लेना है, 50 बेस। तो यहाँ पे 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 में 50 से कितना बड़ा हुआ, 3 बड़ा, 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा 09। तो यहाँ पे बन गया 09। अब 53 में 3 ज्यादा था, इस 3 ज्यादा को आपको 25 के साथ ऐड कर देना है। आपको ये याद रखना है, अगर नंबर 25 से 50 के बीच है तो उस समय जो मेरा डिफिशियंसी हो रहा था 50 से जितना छोटा हो रहा था उसको हम लोग 25 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जबकि नंबर अगर 50 से 75 तक है उस केस में 25 के साथ जो एक्स्ट्रा है उसे ऐड करना है। यहाँ पे सिंपल है, ये याद रखने का तरीका क्या रहेगा आपका कि अगर 50 से नंबर छोटा है तो कहीं ना कहीं वो 2 अगर छोटा है तो बाद में आपको 25 से भी उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो 50 से 2 बड़ा है तो कहीं ना कहीं 25 के साथ उसको ऐड करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 53 का स्क्वायर 50 से 3 बड़ा, तो 3 का स्क्वायर हो गया 09। अब हम लोग 25 के साथ 3 को ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 3 मेरा यहाँ पे बन जाएगा 28। तो 2809 इसका आंसर बन जाएगा। लेते हैं और एक एग्जांपल, लाइक हमें 63 का स्क्वायर निकालना है। तो 63 जो है वो 50 से 13 बड़ा है, तो हमें 13 का स्क्वायर कर लेना है। हमें पता होना चाहिए 13 का जो स्क्वायर है वो 169 है। मैंने पहले ही कहा था इस सारे ट्रिक में आपको हमेशा 2 डिजिट लिखना है। तो अगर 2 डिजिट लिखना है तो 169 में हम लोग लिखेंगे 69। मैंने कहा कि आपको 25 के साथ एक्स्ट्रा को ऐड कर देना है, तो 25 के साथ कौन सा एक्स्ट्रा को ऐड करना है, 13 को। तो यहाँ पे 13 अगर एक्स्ट्रा है तो 25 प्लस 13 दैट मीन 38 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, तो 25 प्लस 13 प्लस 1, तो यहाँ पे बन गया आपका 39। तो इस तरह से आप बना सकते हो। लेते हैं और एक एग्जांपल जहां पे लेट्स से कि हमें 72 का स्क्वायर निकालना है। तो अगर 72 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से 22 बड़ा है, तो 22 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 484 होता है, तो आप 84 यहां पे डायरेक्टली लिख दे। 25 के साथ आप 22 ऐड कर दीजिए तो 47 बन गया आपका। 25 प्लस 22 तो 47 और हाथ में आपका था 4, तो 47 प्लस 4 दैट मीन हो गया 51। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं 75 से अगर 100 तक का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 96 का स्क्वायर निकालना है। तो अगर कोई नंबर 75 से 100 के बीच है तो यहां पे आपको 100 बेस बनाना है, 100 बेस मेथड में बनाना है। ये दोनों मेरा 50 बेस का था, ये दोनों मेरा 100 बेस का रहेगा। तो यहाँ पे 100 बेस हमने मान लिया। तो यहाँ पे नंबर को ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा छोटा है। तो 100 से ये नंबर जो है वो 4 छोटा है, तो अगर 4 ये छोटा है तो हमें 4 का स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 16। अब जितना छोटा था उतने को ही सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो जितना नंबर है उसके साथ। और एक बार सुन लीजिए, जितना छोटा है तो यहाँ पे 4 छोटा है, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है उस नंबर से ही। तो यहाँ पे 96 है, 96 माइनस 4 दैट मीन यहाँ पे क्या बन जाएगा 92। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। लेते हैं और एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 93 का स्क्वायर।
तो 93 100 से कितना छोटा है, 7 छोटा, तो आप 7 का स्क्वायर कर दे, 7 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 49। 49 जैसे ही बन गया 93 के साथ आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 93 के साथ जैसे ही आप 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपको 86 मिल जाएगा। तो आराम से इस तरह से आप बना सकते हो। अगर मजा आ रहा है वीडियो में तो लाइक जरूर कीजिए। देखते हैं और एक एग्जांपल। लाइक हमें 88 का स्क्वायर निकालना है, तो चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर यहाँ पे 88 को स्क्वायर निकालेंगे तो 100 से ये 12 छोटा है, आप 12 का स्क्वायर कर दे, तो 12 का स्क्वायर मेरा बन जाएगा 144। हमेशा 2 ही डिजिट लिखना है, तो अगर 2 डिजिट लिखना है मैंने 144 में 44 को लिख दिया, 1 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसके साथ 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 76 बन गया। तो 76 जैसे ये बन गया, जो कैरी फॉरवर्ड था वो आके ऐड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हमेशा ऐड होता है, तो यहां पे 76 + 1 क्या किया हमने, 88 - 12 दैट्स मीन हो गया आपका 76। 76 के साथ आप एक ऐड कर दिए तो आपका बन गया 77। याद रखिए आपको इस तरह से नहीं करना है, इस चीज को आपको भारबेली इसको कर लेना है। 88 - 12 दैट्स मीन 76, 76 + 1 दैट्स मीन 77। तो 88 का स्क्वायर क्या हो गया, 7744। आगे देख लेते हैं, अगर कुछ डेसिमल वाला प्रॉब्लम यहां से क्रिएट किया जाए तो किस तरह से हम लोग 0.88 का आपको स्क्वायर निकालना है, 0.88। तो सिमिलरली अगर आप 88 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक जानते हैं तो फिर आप आराम से इसी चीज को लिखोगे 7744, और यहां पे 2 डेसिमल है इसलिए आप यहां पे टोटल 4 डेसिमल डाल दोगे तो 0.7744 इसका डायरेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। बस अब देख लेते हैं 100 से 200 तक स्क्वायर कैसे हम लोग निकाले। तो अगर 100 से 200 तक नंबर है तो यहां पे भी आपको बेस जो मानना है वो 100 बेस ही मानना है, 100 बेस। लेकिन इस बार 100 से ज्यादा है इसलिए आपको उसको ऐड कर देना है। देखते हैं एक एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल आपको 106 का स्क्वायर निकालना है। तो अगर आपको 106 का स्क्वायर निकालना है तो आपको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 100 से कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये 100 से जो है वो 6 बड़ा है। तो अगर 6 बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 36 बन जाएगा। एकदम आसान है। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा था, मेरे पास 6 एक्स्ट्रा था, उस 6 एक्स्ट्रा को जो नंबर है उसके साथ ऐड कर देना है। प्रीवियस वाला अगर मेथड आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वाला भी मेथड आपको समझ में आएगा। हमने क्या कहा, मेरे पास यहाँ पे 100 से ये 6 एक्स्ट्रा था तो मैंने 6 का स्क्वायर किया जो कि 36 बन गया। जैसे यहाँ पे 36 बन गया तो मेरे पास 6 एक्स्ट्रा था, तो उसी नंबर से 106 नंबर से ही मुझे क्या करना है, 6 को ऐड कर देना। तो मैंने जैसे ही 106 के साथ 6 ऐड कर दिया, ये बन गया मेरा 112। तो 106 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 11236। आगे देख लेते हैं और एक एग्जांपल। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर आपको 114 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर 114 का आपको स्क्वायर निकालना है तो 14 का आप पहले स्क्वायर कीजिए। तो 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है। आपको याद रखना है हमेशा 2 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर जैसे हमने किए 196, तो 96 लिखेंगे। 1 जो होगा वो मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा, इसके साथ कितना ऐड करना है, 14 ही ऐड करना है। जितना एक्स्ट्रा उतना ही ऐड करो, तो 128 हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो रहा था 1, तो 128 + 1, तो यहां पे हो जाएगा आपका 129। तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। लेते हैं और एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमें 132 का स्क्वायर निकालना है। तो अगर मुझे 132 का स्क्वायर निकालना है तो मुझे 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो अगर आपको 32 का स्क्वायर याद है तो आप इस ट्रिक को आराम से यूज कर सकते हो। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1024 हो जाता है। तो 1024 में हम लोग लिखेंगे कितना, 24 लिखेंगे बस, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखना है। यहाँ पे 10 जो है वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगर 10 कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है तो इसके साथ हम लोग कितना ऐड कर देंगे, फिर से 32 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 32 ऐड कर देंगे ये बन जाएगा 164। 32 मेरा एक्स्ट्रा था, 100 से एक्स्ट्रा 32, तो 32 ऐड कर दिए तो 164 बन गया। 164 + 10 कर दीजिए तो 174 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। लेते हैं और एक एग्जांपल। जैसे फॉर आपको अगर निकालना है 152 का स्क्वायर, तो अगर आपको 152 का स्क्वायर निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको 52 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम लोग पार्शियली इसको 2 बार ट्रिक यूज कर सकते हैं, एक बार 52 के लिए एंड देन 152 के लिए। तो अगर 52 याद है तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2704।
तो 2704 का आप कितना लिखने वाले हो, 04 लिखने वाले हो, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखना है हमेशा। तो मैंने लिख लिया 04। अब 152 के साथ 52 ऐड कर देना है। तो जैसे हम लोग 152 के साथ 52 ऐड कर देंगे, या तो 52 को डबल कर देंगे। तो 52 को अगर डबल कर देंगे 104 और 100, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 204। लेकिन कैरी फॉरवर्ड इस समय आपका 27 हुआ था, तो 27 को इसके साथ आपको ऐड कर देना है बिल्कुल। तो जैसे ही आप 27 को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 7 4 11, 2 1 3, यहाँ पे बन जाएगा आपका 2, यहाँ पे 04 पहले से था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ पे 52 के लिए आपको 52 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो मैंने बताया 52 का स्क्वायर आपका 2704 हो जाएगा। 2704 का आपने लिखा 04। 152 के साथ 52 फिर से ऐड हो गया, तो ये बन गया 204। 204 और 27 कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, कैरी फॉरवर्ड को आपने ऐड कर दिया। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आपको 182 का स्क्वायर निकालना है, तो अगर आपको 182 का स्क्वायर निकालना है तो आपको 82 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको 82 का स्क्वायर याद नहीं है तो इस वाले मेथड से आप 82 का पार्शियली निकाल सकते हो एंड देन फिर से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो 82 का स्क्वायर जो यहाँ पे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6724। तो अगर यहाँ पे 6724 82 का स्क्वायर है तो आप लिखोगे कितना, बस 24 लिख लोगे, क्योंकि हमेशा हमको 2 ही डिजिट लिखना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ 82 ऐड कर देंगे। तो जैसे इसके साथ 82 ऐड कर देंगे ये बन जाएगा मेरा 264। 182 के साथ आपको 82 फिर से ऐड कर देना है, या तो 82 को डबल कर देना है। तो यहाँ पे बन गया 264। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 24 लिखा था, 67 जो था वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया था, तो इसलिए इसके साथ आपको 67 को ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप 67 इसके साथ ऐड कर दोगे 24 सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, हाथ में फिर से 1, तो ये बन जाएगा आपका 3। तो 33124 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का 1 से लेके 200 तक बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो स्क्वायर नंबर। और किसी भी क्वेश्चन में जब स्क्वायर निकालने का क्वेश्चन आए तो आप बड़े ही आसानी से उसको इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना सकते हो। आप देख लेते हैं, किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो ये सब ट्रिक को आप यूज करके भी निकाल सकते हो। लेकिन ये सब ट्रिक से भी एक बहुत सेकंड वाला ट्रिक है जिसे आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो लेट्स से आपके पास 45 है, आप 45 को आपको स्क्वायर करना है। तो अगर आपको 45 का स्क्वायर करना है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो हमेशा आपका लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो आपका 25 ही रहने वाला है। अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है तो अंतिम जो 2 संख्याएं होगी वो हमेशा 25 होने वाली है। उसके बाद देखिए 10th प्लेस में आपका 4 है। 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है, तो 4 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 5। तो 4 इंटू आप 5 कर दीजिए, तो 4 इंटू 5 में आपका कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो 45 का स्क्वायर आपका बन गया, इतना ही आसान है। सिमिलरली अगर आपको 65 का स्क्वायर करना है तो आप सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 6 इंटू 7 42 हो जाएगा। तो बस आपका यहाँ पे हो गया 4225। तो इसी तरह से किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 5 है, नंबर का यहाँ पे रेंजिंग मैंने नहीं बताया, वो नंबर कहीं का भी हो सकता है, 1 से लेके 1000 हो, 5000 हो, कुछ भी हो, आप सेम लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 205 का स्क्वायर निकालना है। अगर आपको 205 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें भी यूनिट डिजिट 5 ही है। तो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो लास्ट 2 डिजिट आपका 25 होने वाला है। बच गया मेरा कितना, 20 के बाद मेरा कितना आता है, 21 आता है। तो 20 इंटू 21 कर दीजिए। तो 20 इंटू 21 में आपका हो जाएगा 420। तो 42025 इसका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में इस तरह से डेसिमल डाल के आपको क्वेश्चन देने की कोशिश करे तब भी आप इसी लॉजिक को अप्लाई करके इसका निकाल सकते हो। तो 4.05 अगर है तो सेम चीज करो, यहां पे 2 डेसिमल, स्क्वायर होने के बाद 4 डेसिमल, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, डेसिमल जितना रहेगा स्क्वायर होने के बाद उसका दुगना बन जाएगा डेसिमल। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे 42025। यहां पे 2 डेसिमल होने के कारण यहां पे आपका टोटल 4 डेसिमल प्लेस बन जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट 5 वाला क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन बनाना है इसी ट्रिक से और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है
इस ट्रिक का यूज करके। हाँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही है, आपको कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, साथ ही साथ आप मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे। जो ट्रिक यहाँ पे बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से, वही ट्रिक का यूज करके आप इस कुछ क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 39 का स्क्वायर बताइए, 2 77 का स्क्वायर अब बताइए, 3 112 का स्क्वायर बताइए, 4 215 का स्क्वायर अब बताइए, 5 नंबर 6.7 का स्क्वायर अब बताइए। ये 5 क्वेश्चन आप बनाइए इस ट्रिक के माध्यम से और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैसा लगा आपको ये ट्रिक, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आगे कौन सा टॉपिक में वीडियो बने ये भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और लाइफ में आप प्रैक्टिकली इस ट्रिक को अप्लाई करने की कोशिश करें, एग्जाम में इस ट्रिक को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन जरूर हो जाए। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।